अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। माइक्रोबायोलॉजी लैब में परफॉर्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसको परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा आसान है। दिस टेस्ट इज़ अमंग अ सूट ऑफ IMVIC इंडोल मिथाइल that box proscover and citrate that are used to differentiate among the gram negative bacilli in the family Enterobacteriae। IMVIC मतलब इंडोल मिथाइलेट वॉक्स प्रोस्कवर। जो सिट्रेट टेस्ट है वो इन टेस्ट के साथ ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये सारे टेस्ट एक साथ परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट का पर्पस ये है कि इसमें इंटेरोबैक्टीरियाई फैमिली से ग्राम नेगेटिव बैसिलाई को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें साइमन सिट्रेट एगर यूज़ करते हैं इसलिए इसको साइमन सिट्रेट टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एगर को कैसे पोर करना है। इसमें स्लांट बनानी है सिर्फ, बट नहीं बनानी, तो इसलिए एगर को हम 30% पोर करेंगे, यानी हाफ से कम पोर करना है। और फिर इसको इस पोजीशन पे रख देना है सोल्डिफाई होने के लिए। जब एगर सोल्डिफाई हो जाएगा तो इसकी एक स्लांट बन जाएगी ऐसे इस पोजीशन में, ठीक है। साइमन सिट्रेट एगर को इस तरह पोर करना है कि इसकी सिर्फ स्लांट बने, बट नहीं बनानी, ठीक है। और इसका ओरिजिनल कलर जो है वो ग्रीन होता है, जो कि स्ट्रेट पॉजिटिव होगा तो ब्लू में कन्वर्ट होगा। हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। स्ट्रेट एगर इज यूज टू टेस्ट एन ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू यूटिलाइज स्ट्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली हम इस टेस्ट में क्या करते हैं कि बैक्टीरिया की एबिलिटी को चेक करते हैं कि वो स्ट्रेट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज कर सकता है या नहीं, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो स्ट्रेट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करता है, ठीक है। The medium contains citrate as a sole carbon source and inorganic ammonium salts as a sole source of nitrogen। अब मीडियम में जो सिट्रेट प्रेजेंट है वो एज अ सोल सोर्स ऑफ कार्बन यूज होता है, और जो इनऑर्गेनिक अमोनियम साल्ट्स हैं वो एज अ सोल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज होते हैं, ठीक है। इसमें सिट्रेट और इनऑर्गेनिक अमोनियम साल्ट्स के अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और pH इंडिकेटर ब्रोमथाइमोल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। Bacteria that can grow on this medium produce an enzyme citrate permease capable of converting citrate to pyruvate. Pyruvate can then enter the organism's metabolic cycle for the production of energy। बैक्टीरिया जो मीडियम पे ग्रो करता है वो प्रोड्यूस करता है एंजाइम सिट्रेट परमेस, ठीक है। एंजाइम सिट्रेस जो है वो सिट्रेट की ब्रेक डाउन करता है और प्रोड्यूस करता है ऑक्सैलो एसीटेट और एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट के फर्दर ब्रेकडाउन होती है जिससे पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। पायरुवेट जो है वो ऑर्गेनिजम्स की मेटाबॉलिक साइकिल में एंटर होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। When the bacteria metabolize citrate, the ammonium salts are broken down to ammonia, which increases alkalinity. The shift in pH turns the bromthymol blue indicator in the medium from green to blue above pH 7.6। जब बैक्टीरिया सिट्रेट को मेटाबोलाइज करता है तो अमोनियम साल्ट जो हैं उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है और वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्कलिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब अल्कलिनिटी इंक्रीज़ होगी तो फिर pH जो है वो चेंज हो जाएगा और ब्रोमथाइमोल ब्लू इंडिकेटर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जो मीडिया का कलर है वो ग्रीन से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं कि इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। Streak the slant back and forth with a light inoculum picked from the center of a well-isolated colony। कल्चर प्लेट से वेल आइसोलेटेड कॉलोनी उठानी है और स्लांट पे जिग जैग वे में स्ट्रीक करनी है, ठीक है। देखिए डायग्राम में बना हुआ है कि ऐसे ही जिग जैग वे में इसको स्ट्रीकिंग करनी है। इसमें बट नहीं बनाते, सिर्फ स्लांट ही बनाते हैं, इसलिए इसकी स्लांट पे सिर्फ स्ट्रीकिंग करते हैं, ठीक है। और कॉलोनीज जो है हमेशा वेल आइसोलेटेड कॉलोनी ही यूज़ करते हैं। इंक्यूबेट एरोबिकली एट 35 to 37 फॉर अप टू 4 to 7 डेज, ठीक है। इसको एरोबिकली इंक्यूबेट करने के लिए 4 to 7 डेज लगते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व अ कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू अलोंग स्लांट। इसमें ब्लू कलर को ऑब्जर्व करना है, जो स्लांट का कलर है वो ग्रीन से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अगर स्ट्रेट पॉजिटिव होगा तो फिर इसका कलर ग्रीन से ब्लू हो जाएगा। अब रिजल्ट्स क्या हैं इसके। पॉजिटिव रिएक्शन, ग्रोथ विथ कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू इंटेंस ब्लू अलोंग द स्लांट।
पॉजिटिव रिएक्शन में क्या होगा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से जो स्लांट का कलर है वो ग्रीन से ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो पॉजिटिव रिएक्शन में आइडेंटिफाई होंगे, जैसे साल्मोनेला, स्ट्रोबैक्टर, क्लेब्सिएला, इंटेरोबैक्टर, सीरेशिया। ये सारे बैक्टीरिया सिट्रेट पॉजिटिव टेस्ट में आएंगे। ठीक है, नेगेटिव रिएक्शन, नो ग्रोथ, नो कलर चेंज, स्लांट रिमेन्स ग्रीन। नेगेटिव रिएक्शन होगा तो मीडिया में कोई ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। जो स्लांट है वो ग्रीन ही रहेगी, इसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की कोई ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है, सिट्रेट नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो एशेरिया कोलाई, शिगेला, मोर्गनेला। अगर सिट्रेट नेगेटिव टेस्ट होगा तो फिर ये बैक्टीरिया आइडेंटिफाई होंगे। ठीक है, अब क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं स्ट्रेट टेस्ट का। स्ट्रेट पॉजिटिव होगा तो क्लेब्सिएला निमोनिया होगा। जब बाकी टेस्ट के साथ इसको परफॉर्म करेंगे, जब इसका कलर चेंज होगा तो इसमें क्लेब्सिएला निमोनिया आइडेंटिफाई होगा। और सिट्रेट नेगेटिव में ई कोलाई आइडेंटिफाई होगा। इसमें बैक्टीरिया की कोई ग्रोथ नहीं होती, इसलिए इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ई कोलाई आइडेंटिफाई होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।